नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर है। आज 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 8 प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर हो रही है। इस बार का चुनाव 7 चरणों में संपन्न हो रहा है। इस बीच 75 दिन तक रैलियों का शोर जमकर गूंजा, मुद्दों का तूफान उठा, बयानों के बाण चले, सियासी उठापटक भी खूब देखने को मिली। खटाखट, फटाफट, टकाटक सब कुछ देखने को मिल गया। सबने अपनी डफली, अपना राग सुनाया। वहीं 4 जून को 18वीं लोकसभा के नतीजों का इंतजार है। चुनाव का परिणाम जानने के लिए हर दिल बेकरार है, लेकिन इससे पहले ही नतीजों पर दांव का घमासान छिड़ा है। सबके अपने अपने दावे हैं। कहीं कोई 400 पार की बात कर रहा है तो कहीं कुछ और ही ख्याली पुलाव पकते देखा जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज आखिरी चरण की वोटिंग के बीच कैसा नजारा देखने को मिल रहा है, कौन जश्न की तैयारी में है और किसका मुंह उतरा हुआ है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज तो आखिरी चरण की वोटिंग है, किसका मुंह उतरा हुआ है और कौन जश्न मनाने की तैयारी में है? देखिए, आज 6 बजे अगले 5 साल तक देश में किसकी सरकार होगी उसके ऊपर मुहर लग जाएगा। भविष्य जो है वो कैद हो जाएगा और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दुनिया जिस तरीके से बदल रही है, दुनिया पे जिस तरीके से विपत्ति आई हुई है, तमाम चुनौतियां जो हैं कुछ सुरक्षा को लेकर के है और कुछ आर्थिक क्षेत्र को लेकर के है, और हिंदुस्तान के सामने एक बहुत विशाल लक्ष्य है कि हम कैसे दुनिया के विकसित देशों की पंक्ति में खुद को खड़ा करें। और इसके लिए जरूरी यह है कि देश की जनता को यह बात समझ में आए और उसी जिम्मेदारी से लोग जाकर के वोट करें। हिंदुस्तान इस वक्त एक लुंज पुंज, इधर उधर की सरकार, गठबंधन, अनस्टेबल, बिना लीडर, बिना मैनिफेस्टो, बिना किसी ध्येय, बिना किसी एम वाली सरकार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हम। लुंज पुंज सरकार आ गई, ये महागठबंधन के लोग अगर आ गए, देश में लूट खसोट फिर से शुरू और हिंदुस्तान पूरी तरीके से डिरेल हो जाएगा। तो ये हिंदुस्तान के लिए भी जरूरी है कि जैसे 2014 में, 2019 में एक मजबूत बहुमत की सरकार आई, उसी तरीके से बहुमत की सरकार आनी चाहिए। सीधा सीधा फंडा है। और लाख ढोल पीट लें लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने तो बहुत सारे इलाकों में दौरा किया, जमीन पे जाकर के हमने देखा। बनेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। और ये हकीकत है कि देश की जनता के सामने विपक्ष अपने आप को प्रधानमंत्री के एक अल्टरनेटिव के रूप में वो पेश नहीं कर सका। राहुल गांधी ये कन्विंस नहीं कर सके कि वो मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल साबित नहीं कर सकी कि हम और हमारी जो सरकार होगी, वो जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, उससे बेहतर सरकार हम देंगे, उससे बेहतर प्रशासन देंगे, उससे बेहतर हम नीतियां लेकर के आएंगे, उससे बेहतर जो है हम भ्रष्टाचार को जो है कंट्रोल करेंगे। ये लूट खसोट करने वाले ये सारे लोग, गठबंधन तो इन लोगों ने बनाया, लेकिन ये दिल जीतने में कामयाब नहीं रह सके। हाँ, कहीं रिलीजन के नाम पे, कहीं कास्ट के नाम पे, कहीं रीजन के नाम पे, कहीं लैंग्वेज के नाम पे वोट मिलेंगे। और ये चूंकि नेशनल गवर्नमेंट बनाने का चुनाव है, तो लोग उस हिसाब से भी वोटिंग कर रहे हैं। तो एक तो वो चीज है कि इतना बड़ा स्टेक आज 6 बजे तक हिंदुस्तान की जनता जो है वो फैसला दे चुकी होगी। फिर अपना एग्जिट पोल आएगा, एग्जिट पोल के बाद अपनी आप अलग से अलग कहानियां होगी। अभी कुछ और बताएगा, कुछ और बताएगा, लेकिन जो कुछ भी हो, प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही कंफर्टेबली प्लेस्ड है। उसका कारण बहुत ही सिंपल है, वो लोगों को, दिलों को जीतने में कामयाब रहे। विपक्ष टूट फूट के, अभी देखिए आज मीटिंग बुलाई गई है। भाई, जो मीटिंग आपको पहले बुलानी थी
कोई मैनिफेस्टो निकालना था, एक कॉमन यूनियन प्रोग्राम बनाना था। भाई राहुल गांधी तो घूम रहे हैं खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट, क्या पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। भाई कर्नाटक में जो आपने वादा किया, खटाखट किया किया या नहीं किया? पब्लिक क्यों वोट करेगी? आपके वादे पे क्यों भरोसा किया जाए? हिमाचल में भी आपने खटाखट खटाखट किया, कोई वादा पूरा किया आपने? नहीं। तो पब्लिक भी खटाखट खटाखट वोट कर रही है। तो ये जो है कि आप एक अल्टरनेटिव क्रिएट नहीं कर सके देश के सामने, तो क्या हुआ? सब अपना अपना, केजरीवाल अपनी गारंटी लेकर के आ गया, राहुल गांधी अपनी गारंटी लेकर के आ गया, अखिलेश यादव अपना पीडीए लेकर के आ गए, तेजस्वी यादव अपना जो है वो लेकर के सारे लोग अलग अलग ठिकाने पे जाकर के अपने अपने हिसाब से सारा काम कर रहे थे। ना आपका मैनिफेस्टो बन सका, ना आपका एक लोगो बन सका, ना एक झंडा बना सके, ना आप एक स्लोगन दे सके, कुछ नहीं, सबका अपना अपना। और जब चुनाव खत्म हो रहा है, आज आपने मीटिंग बुलाई है, ममता नहीं आ रही है, तो उसमें बहुत सारे लोग, देखिए बात सिंपल आज है। मीटिंग बुलाने के पीछे का क्या मकसद है? देखिए आज मीटिंग बुलाने का पीछे का मतलब, बस जो मुझे जानकारी मिल रही है वो यही है कि चुनाव रिजल्ट अगर अपने फेवर में नहीं आया तो फिर कैसे उपद्रव मचाना है, कैसे इस चुनाव के नतीजे को एक्सेप्ट नहीं करना है, कैसे ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करने हैं, मतलब क्या क्या बहानेबाजी क्या करनी है? क्या बहानेबाजी नहीं, आरोप लगाने, आरोप भी नहीं। ये लोग इस बार पूरे इलेक्शन प्रोसेस को खारिज करने के लिए सड़कों पर उतरने का प्लान बना रहे हैं। और वही आज की मीटिंग में वाटर टेस्टिंग की जाएगी कि भाई कौन इसमें आगे बढ़ेगा, कौन। तो देश की जनता को भी तैयार रहना चाहिए इन मक्कारों से निपटने के लिए। ये वामपंथी स्टाइल नहीं चलेगा इस देश के अंदर में कि चुनाव हार गए तो सड़क पे उतर गए, तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। ये नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त भी नहीं होना चाहिए। तो ये तैयारी चल रही है अपनी अलग कि भाई आप हार मानोगे नहीं, और हार नहीं मानो तो ठीक है, अपने घर जाके सोइए। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि भाई सड़क पे उतर करके इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे, राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे, सड़क को जाम करेंगे, तब तो देश की जनता को इनका इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। ये बार बार एक ही चीज, भाई आपने मेहनत नहीं किया, आपके पास कोई सीधा सीधी अब दिक्कत क्या है अभी आजकल, देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं भाई ये लोग क्या कह रहे थे कल कि मोदी कन्याकुमारी चले गए, मीडिया ना दिखाए। और देखिए कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता आएगा, वो पहला काम ये करता है, बीजेपी तो जाए साइड हीरो, जो टीवी एंकर होगा, डिबेट कर रहा होगा, उसी को गाली देना शुरू कर देते हैं। ये स्टाइल बना लिया इन लोगों ने। क्यों? वो एक परसेप्शन क्रिएट, भाई हम तो दीनहीन हैं, हमारे साथ मीडिया नहीं है। देखिए आप सुनते हैं वो कभी कभी कांग्रेसियों को बोलते हुए कि हमें 4-7 दिन के लिए ईडी दे दो, 7 दिन के लिए मीडिया दे दो, सब कुछ ठीक कर देंगे। भाई मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, वो इसलिए दिखाएगी कि आपको दिखाने से टीआरपी नहीं आती, आपके बातों पे कोई भरोसा नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी गए, ये लोग चले गए, कहाँ कहाँ चले गए, घूम घाम करके आ गए, इसी चले गए, हाईकोर्ट चले गए, भाई कुछ हुआ, कोई रोक पाए? नहीं रोक पाए। भाई बताना पड़ेगा ना भाई कि कानून में कहाँ पे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना हो रही है। आदमी चुप है, मौन व्रत धारण किए हुए है, 45 घंटा मौन रह रहा है, उस मौन से भी आपको प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम इस चीज का नहीं, भाई टीवी वाले क्यों दिखा रहे हैं, भाई टीवी वाले दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? आप भी करो ध्यान, भाई टीवी तो उसको दिखाएगा जिसको लोग देखना चाहते हैं। आपको दिखाने से टीआरपी जो है वो फिसड्डी हो जाती है। भाई आप ही को दिखाते दिखाते तो एनडीटीवी बर्बाद हुआ ना। एनडीटीवी बर्बाद क्यों हुआ? वो कांग्रेस करते थे, भाई जनता देखने जब भगा दिया जनता ने, तो टीआरपी हो गया 0, बेचना पड़ गया। तो भाई आप ये समझिए, आप समय के साथ अपने आप को बदलेंगे नहीं, आप लोगों के एस्पिरेशंस को समझेंगे नहीं, जन भावना क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, इसका आपको इल्म नहीं होगा। आप पब्लिक सोच रही कुछ और, आप जो है कानी गाय की अलग बथान, वो तो अलग जो है आप जा रहे हो रास्ते पे। तो पब्लिक अगर आपके साथ नहीं खड़ी होगी तो मीडिया आपको तो दिखाएगी नहीं ना। तो प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा काम किया, 45 घंटे जो है मौन व्रत लेकर के। बंगाल में इसका असर दिख रहा है, लोग वीडियो फोटो भी सामने आ गया, वीडियो सारा कुछ आ गया। और लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत जो है बंगाल में अप्रिशिएट किया जा रहा है
कि वो विवेकानंद के जो है अनुयायी हैं और उसी तरह से उनका जो आभा जो है उस तरह से नज़र आ रहा था। तो बस 6 बजे तक का इंतज़ार कीजिए, फिर एग्जिट पोल का जो है शोर शुरू होगा और उसके बाद हम लोग भी लगातार कौन सा एग्जिट पोल में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, इस एग्जिट पोल की भी एनालिसिस हम लोग आज शाम से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो 19 अप्रैल 2024 से शुरू हुए चुनावी दौर का आज अंतिम दिन है। आज मतदान होने के साथ ही देश में हो रहा आम चुनाव समाप्त हो जाएगा। अब हर किसी की निगाहें 4 जून पर टिकी हुई है, क्योंकि इस दिन जनादेश आने के बाद यह क्लियर हो जाएगा कि देश की कमान किसके हाथों में जाने वाली है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष की बौखलाहट देखकर लग रहा है कि आने वाले तूफान का अंदाजा उन्हें भी हो गया है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।